हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? वेरी गुड, यही चाहिए बस। चलिए सर, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है इस पे चर्चा की थी सर, ठीक है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या रियल लाइफ में जो लाइफ हमारी चल रही है कि यहाँ पर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज हम उन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करेंगे जिनसे हम रिफ्रैक्शन को डायरेक्ट समझ सकते हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिनोमेनाज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात? चलिए कॉपी और पेन निकाल ले सर, ध्यान सबका बोर्ड पर होना चाहिए और कान मेरी आवाज पर। क्लियर? देखिए सर, आज का हमारा टॉपिक है फिनोमेनाज related to refraction. Phenomena related to refraction, ठीक है। देखें बच्चों लोग, बिल्कुल सिंपल से फिनोमेना उठाते हैं जो हमें डेली लाइफ में देखते हैं। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल फिनोमेना, या सीइंग अप ऑफ अ बॉटम। Seeing up of a bottom water filled tank. देखो बच्चों लोग, ये क्या है? अगर कभी आप लोगों ने पानी से भरी हुई बाल्टी को देखा, ठीक है, वाटर फिल्ड टैंक को देखा, तो उसका जो बॉटम होता है ना, तला, वो मुझे उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, है ना? ये क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे होता है समझते हैं, देखो जरा कैसे। बच्चों लोग, मान लो मैंने एक फ्लास्क ले लिया, मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, ये बीकर पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा यहां तक पानी से भरा हुआ है। मान लो मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं यहां से इसको देख रहा हूं, ठीक है, ये आई है ह्यूमन। क्लियर? इसका जो ये वाला बॉटम का हिस्सा है, मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस बॉटम के हिस्से को मैं यहां से देख रहा हूं। ध्यान से देखना सर, एक दिन तो मैंने यहां से सीधी चलाई एकदम ऊपर की तरफ, स्ट्रेट टूवर्ड्स ऐसे। एक दिन तो बच्चों लोग मैंने सीधी चलाई, बिल्कुल नॉर्मल के पैटर्न, वो तो एकदम ऐसे निकल गई सीधे, ठीक है, ऐसे नहीं चलाई, ये निकल गई सीधे, ठीक है। एक दिन बच्चों लोग मैंने चलाई कुछ एंगल पे, मैंने यहां पर चलाई, इससे दो रेट चलाई है मैंने, यहां पर से एक तो सीधे और एक ऐसे इधर की तरफ, ठीक है, ये यहां पर सरफेस हो रही है। बच्चों लोग, ये जो चीज है, ये पानी और एयर की, ये वाटर और एयर की, इसमें क्या भरा हुआ है सर? इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर एयर है। तो वाटर और एयर की इंटरफेसिंग सरफेस हो गई है, ठीक है। अब इंटरफेसिंग सरफेस पर क्या होता है सर? रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब बच्चों लोग ध्यान से देखना, मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये सीधी जाती तो इस डायरेक्शन में जाती सीधी, ठीक है, लेकिन ये डेंसर से रेयरर जा रही है। वाटर इज डेंसर टू रेयरर। वाटर जो होता है वो डेंसर होता है, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? तो बच्चा लोग, ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से खुले में जा रही है, तो दौड़ के स्पीड तेज हो जाएगी, मतलब दूर हट जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर हट जाएगी। जाना इसको ऐसे था, लेकिन जाएगी कैसे? ऐसे। बात समझ में आ रही है? ऐसे जाएगी, यहां से ये मुड़ गई, जाना इसको ऐसे था सीधे, लेकिन गई ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा? आपको जो आई पर पहुंच रही है वो कौन सी है? ये वाली, ठीक है, ये वाली रे आपको आपकी आंख में जा रही है ना, है ना। आपको थोड़ी पता है कि पहले कहीं से मुड़ के आ रही है, नहीं, आपको तो क्या लगेगा, ये सीधे कहीं से आ रही होगी, सीधे कहीं से आ रही होगी, मतलब यहां कहीं से आ रही होगी। आपको तो सीधे दिखाई देगी ना, ये तो सीधे यहां कहीं से आ रही होगी, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था आपको यहां पर ऑब्जर्व हुआ, ये अगर ऑब्जेक्ट था तो आपको इसका इमेज यहां बना। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली क्या हुआ कि जो बॉटम था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा अप,
ऊपर की तरफ नजर आया। बात समझ में आ गई क्या? क्यों हुआ? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट थी उसका रिफ्लेक्शन हुआ था इंटरफेसिंग सरफेस पर। बात क्लियर हो गई क्या? चलिए बात समझे। चलिए क्या बोलते हैं सर, देखते हैं इसका फिनोमेना क्या है सर। पहली बात तो ये होता क्यों है, एक लाइन का आंसर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखेंगे बच्चा लोग क्या लेंगे, रे ऑफ लाइट coming out from the bottom of water filled tank, coming out from the bottom of water filled tank, the ray of light coming out, ray of light जो यहां से बाहर आ रही है, ठीक है, gets refracted at the interfacing surface of water and air, ठीक है, इंटरफेसिंग सरफेस पर रिफ्रैक्टेड हो जाती है एंड moves away from the normal, and that's why the bottom of water filled tank, seems to be up. हाँ जी सर, आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार पढ़ें जल्दी से। क्या है सर कि जो भी है यहाँ से बॉटम से ऊपर की तरफ जा रही है, बाहर जा रही है, वो इंटरफेसिंग सरफेस पर रिफ्रैक्ट हो जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉटम होता है वो मुझे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आ गई सबको? पक्की बात है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे सर जो भी चीजें बोर्ड पर दिख रही है। पॉज द वीडियो, नोट द थिंग्स। नोट कर लिया सबने? मिटाएं सर। देखिए नेक्स्ट फिनोमेना देखिए सर, ये तो हो गया सर बॉटम जो होता है किसी वाटर फील्ड टैंक का, वो हमें उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट फिनोमेना देखिए सर, सेकंड फिनोमेना, seeming to be bended of a pencil dipped into water, क्या बोल रहे हैं सर, पानी में कोई पेंसिल रखी हुई है, पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक है। देखिए बच्चों ये सेम है, बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने बॉटम वाला पढ़ाया था, सेम चीज है, ठीक है। तो आप इसमें अपनी तरफ से वही चीजें लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान से देखना सर। पहली बात तो ये रीजन क्या है इसका रीजन भी क्या है सर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसका रीजन भी क्या है सर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब समझे सर रीजन क्या है, अब समझे प्रोसेस। मान लो कोई बीकर है मेरे पास, ये कोई पात्र है, बीकर है, और इस बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी में कोई पेंसिल रखी हुई थी, मान लो ये कोई पेंसिल थी, ठीक है। अब ये पेंसिल आपको मुड़ी हुई नजर आती है, ऐसा क्यों? ध्यान से देखो। चलो सेम सीन, मान लो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा,
मान लो ये नॉर्मल है, एक रे तो आप बिल्कुल नॉर्मल में जैसे चला था सीधे बाहर की तरफ, ठीक है भाई, देखोगे तो आप बाहर से ना पानी के अंदर से थोड़ी देखोगे, है ना। एक रे तो आपने चला दी ऐसे, ठीक है, एक रे चला दी आपने कुछ एंगल में, मान लो ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब ये रे क्या करेगी, डेंसर से रेयर जा रही है भाई, यहाँ पर तो क्या है, वाटर है, बाहर क्या है, एयर है, ये डेंसर है, ये रेयर है, डेंसर से रेयर जाएगी तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी। मान लो इधर मुड़ गई, मान लो इधर मुड़ गई, ठीक है। आप लोग यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ये हो गई अपनी आई। अब यहां से जब आप देखोगे तो आपको ये वाली रे दिखेगी, आपके आंखों में तो ये वाली रे आ रही है ना, ये रे एंटर कर रही है। आपको क्या पता कि ये पहले कहीं पे मुड़ी हुई है, नहीं, आपको तो क्या लगेगा कि ये कहां से आ रही है, आपको लगेगा सर ये रे यहां से आ रही है, आपको लगेगा ये रे कुछ यहां से आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट यहां नहीं है, ये वाला पॉइंट यहां है। बात समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर उठ गया। और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है सर, जब ये पेंसिल, इस पेंसिल की नेक यहां पर हो, इस पेंसिल की नेक यहां पर हो, ऐसे, बात समझ में आ गई सबको, है ना। अब ये पेंसिल देखो एक्चुअली में तो ऐसी थी, आपको कैसे दिख रही है, ऐसे मुड़ी हुई, पेंसिल ऐसी थी, आपको कैसे दिख रही है, ऐसे मुड़ी हुई। बात समझ में आ गई ना। तो जब भी कोई पेंसिल या कोई भी स्टिक वाटर में डूबी हुई हो तो वो स्टिक हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है, ऐसे रखी हुई थी, आपको कैसे दिख रही है, मुड़ी हुई। बात समझ में आ गई, ऐसा क्यों दिख रहा है सर, क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई है ना। लिखना वही है आपको, आप बॉटम की जगह बस क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नीडल ऑफ पेंसिल, ठीक है, निब ऑफ पेंसिल। क्लियर हो गई बात। सेम जो चीज लास्ट में लिखी थी वो चीज आपको यहां पे भी नोट करनी है, लेकिन निब की जगह, उसमें बॉटम की जगह क्या लिखना है, निब, द रेज ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द निब ऑफ द पेंसिल। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए नोट करेंगे सर डायग्राम को जल्दी से, पॉज द वीडियो, नोट द थिंग्स, पॉज द वीडियो, नोट डाउन द थिंग्स। कर लिया, नोट कर लिया बेटा, देखिए सर नेक्स्ट, थर्ड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए क्या है, तारों का टिमटिमाना। कभी जब रात होती है तो तारे दिखते हैं हमें आसमान में, कभी मतलब हमेशा दिखते हैं, ठीक है। अब बच्चों तारों को अगर आप गौर से देखोगे तो तारे एक जगह स्टिल नहीं नजर आते, रुके हुए नहीं नजर आते, वो थोड़े से हिलते डुलते नजर आते हैं, है ना। इस हिलने डुलने को बोलते हैं टिमटिमाना, टिमटिमाना। बात समझ में आ रही है ना। तो ये टिमटिमा रहे ना तारे, इसका रीजन क्या है, इस रीजन को समझने के लिए भी हमें रिफ्रैक्शन को जाना पड़ता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि बच्चे लोग अपनी जो अर्थ है ना, अर्थ, ये जो अर्थ है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं बहुत सारी, ठीक है। और इन लेयर्स में भी सब लेयर्स हैं, इन लेयर्स में भी सब लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी लेयर्स हैं, इन सब लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। अब बच्चों कोई देख, मान लो यहाँ पर तारा तो एक जगह स्टिल है, लेकिन यहाँ से जो रे आ रही है यहाँ आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, इसका कम है तो आगे हो गई, इसका कम है तो ऐसे ऐसे। जब वो यहाँ पहुंची, आपको जब वो सीधी, आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब आपको तो वो रे कैसी दिखेगी, आपको तो ये सीधी वाली दिखेगी ना, आपको क्या लगेगा कि तारा यहाँ पर है ना। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इन लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से बदल गया, अब जो ये रे आ रही थी ये ऐसे की इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रही है, अब क्या लगेगा कि वो तारा यहाँ पर है। ऐसे आपको हर टाइम पर इस तारे की पोजीशन फिक्स नहीं नजर आएगी, आपको क्या लगेगा कि तारा हिल डुल रहा है। एक्चुअल में ये जो स्टार है ये स्टार नहीं हिल रहा है ना, इससे आने वाली रे का बार बार इन सब लेयर्स से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, और इन सब लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। और इस
ये जो अनफिक्स्ड मतलब या इनडेफिनिट एक तरह से बोल सकते हो, जिसके बारे में कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, वेरिएबल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, इस वजह से मुझे वो स्टार कैसा नजर आ रहा है, ट्विंकल्ड नजर आ रहा है, ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई क्या, है ना, बात समझ में आ गई क्या? चलिए नोट करें बच्चा लोग, देखें बच्चा लोग, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, क्या क्या देखें जरा ध्यान से, अर्थ हैज its own atmosphere and there are many layers on earth in atmosphere and these layers has a number of sublayers whose refractive index is not fixed. It gets changed with time to time. It gets changed with every second of time. Every second of time. And hence the ray coming out from the star gets continuously refracted. By the layers, and that's why stars seem to be twinkled. हाँ जी सर, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अर्थ अपना खुद का एटमॉस्फेयर रखता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं और इन लेयर्स में भी बहुत सारी सब लेयर्स हैं। इन सब लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फिक्स नहीं होता, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, एवरी सेकंड चेंज होता है, ठीक है। तो जो रे आती है स्टार से वो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती है, कैसे? इन सब लेयर्स से। इस रिफ्रैक्शन की वजह से मुझे उस स्टार को कैसा देखना पड़ता है, वो स्टार कैसा दिखाई देता है सर? ट्विंकलिंग करता हुआ, ट्विंकल्ड नजर आता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए जल्दी से नोट करेंगे सर चीज को जो भी बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है। हरी अप, नोट डाउन द थिंग्स व्हिच आर ऑन बोर्ड। नोट कर लिया बेटा? देखिए नेक्स्ट, फोर्थ और इंपॉर्टेंट वन, देखो सीनिंग ऑफ सन, सन का दिखना बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। देखें क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सही समझ रहे हो तुम। सनराइज, एक्चुअल सनराइज मतलब सन अभी राइज हुआ नहीं है, होगा, लेकिन उससे पहले मुझे सन दिख रहा है। और एक्चुअल सनसेट, आफ्टर एक्चुअल सनसेट मतलब सनसेट हो चुका है, सूर्य छिप गया है, लेकिन फिर भी वो मुझे दिख रहा है। इस चीज का रीजन भी क्या है? रिफ्रैक्शन। इस चीज का रीजन भी क्या है? रिफ्रैक्शन। मे भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फर्स्टली नोइंग दिस, पहली बार जान रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना सन उगने से पहले ही मुझे दिखने लग जाता है और छिपने के बाद भी मुझे दिखता रहता है 2 मिनट तक, ठीक है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं सर, ध्यान से देखें। मान लो बच्चा लोग ये हमारी छोटी सी अर्थ है, और अर्थ के इस पॉइंट पर हम हैं, ठीक है।
बच्चा लोग हम सीधे सीधे देख सकते हैं, मतलब मैं केवल यहां तक देख सकता हूं, है ना। इसके ऊपर ऊपर अगर सन होगा तो मुझे दिखाई देगा, इसके नीचे चला जाएगा तो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि अर्थ है ना, अर्थ पे सीधे सीधे देख सकता हूं मैं। क्लियर? इसको बोलते हैं बच्चा लोग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग मान लो सनराइज होता है इधर से, सन अभी यहां पर है, अभी ये राइज होगा, हुआ नहीं, ठीक है। बच्चा लोग अर्थ जो है, अर्थ के पास तो लेयर्स है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स है। बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। अब बच्चा लोग इन लेयर्स में क्या हो रहा है पता है, जैसे जैसे आप बाहर जाते हो ना तो लेयर्स स्प्रेड होती जाती है। स्प्रेड का मतलब उनकी जो डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी कम होती जाती है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर होते जाते हैं। जैसे जस्ट हमारे अर्थ से जो बिल्कुल सटी हुई लेयर है उसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर की लेयर में डेंसिटी उससे कम है, उसके ऊपर की लेयर में डेंसिटी उससे कम है ना। तो ऊपर जाते जाते इनकी डेंसिटी कम होती जाती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अर्थ के पास आते 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 बढ़ता जाता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि बाहर वाली लेयर का, सबसे बाहर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, मतलब वो रेयरेस्ट है, ठीक है। और बिल्कुल अंदर आ रहे हो अंदर आ रहे हो अंदर आ रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम में आते जा रहे हो आप। बात समझ में आ रही है? तो चलो ये जो रे आ रही है कहां आ रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। मान लो ये रे ऐसे जा रही थी, भाई ये रे यहां तो जाएगी ना सीधे सीधे, इधर तो जाएगी, ठीक है। मान लो ये रे ऐसे जा रही थी तो सीधे सीधे ऐसे जाती है ना। यहां पर क्या हुआ, डेंसर से लेयर आई तो क्या हुआ, ये मुड़ गई इधर, ठीक है। फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, फिर थोड़ी मुड़ गई, फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, फिर थोड़ी मुड़ गई, फिर थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा लोग ये जो रे है ना फाइनली ये रिफ्रैक्ट होते 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 इतनी बार रिफ्रैक्ट होती है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाती है, डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर आ रही है, ठीक है। बाहर रेयर है, आप ऊपर जा रहे हो तो रेयर और मीडियम बढ़ता जा रहा है और नीचे की तरफ डेंसर मीडियम होता जा रहा है, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो रेयर टू डेंसर बननी चाहिए, ठीक है। तो मान लो जो भी रे सन से आ रही थी, जो भी रे सन से आ रही थी, मान लो ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये रे बैंड होती 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 यहां पर आ गई और आपको जो रे दिख रही है वो ये है, आपको जो रे आती हुई दिख रही है वो ये है। आपको क्या पता कि ये पहले मुड़ के आई है, एक्चुअल में कहीं और से आई है। आपको तो क्या फील होगा सर, आपको क्या फील होगा कि एक्चुअल में ये रे यहां कहीं से आ रही है और एक्चुअल में सन ये जो चीज यहाँ है हॉरिजॉन के नीचे है, ये कहाँ है, ये ऊपर है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? चलो क्या बोल रहा हूं मैं, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन हो रहा है इस रे ऑफ लाइट का जो ऐसे आ रही थी और मुड़ते मुड़ते यहाँ पहुंची। क्लियर? सेम बात सर सनसेट के लिए हो जाएगी। ये तो सनराइज वाली केस हो गया, सनसेट को देखें सर, सनसेट का मतलब सन छिप चुका है, वो हॉरिजॉन के नीचे जा चुका है, ठीक है। फिर भी हमें दिख रहा है, मतलब सन अभी यहां कहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चा सन यहां है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है रीजन जो भाई इससे रे आ रही थी, मान लो ये रे इससे आ रही थी ऐसे, ये रे जब एटमॉस्फेयर में पहुंची तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स से इसका रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हुआ और ये मुड़ते 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 यहां पहुंच गई। बात समझ में आ रही है? ये मुड़ते 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 कहां पहुंच गई, अपनी आईज में चली गई, ठीक है। ये देखो ये मुड़ते मुड़ते यहां पहुंच गई। फिर से मुझे क्या फीलिंग आई सर, मुझे तो फाइनली ये वाली रे दिख रही है, मुझे तो फाइनली ये वाली रे दिख रही है। मुझे तो क्या लगेगा, ये सन अभी छिपा नहीं है, ये सन अभी ऊपर है, यहां है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या फील हो रहा है कि सन अभी सेट नहीं हुआ, अभी है, अभी दिख रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ गई कैसे क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है सर, ध्यान से देखना सर क्या हो रहा है। देखें, the rays coming out from the sun coming out from the sun which is below to the horizon। सन कहां है, हॉरिजन से नीचे है, below to the horizon gets continuously refracted from the layers of earth, from the layers of atmosphere and
That's why sun is visible to us before actual sunrise and after actual sunset. बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ध्यान ये रखना है आपको रेज always gets bent towards the normal. Because refractive index of nearer layer is greater than the farther layer. हाँ जी सर, बात समझ गए क्या? ठीक है कि आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, आप अर्थ की सरफेस पर आते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। क्लियर? ये वाली चीज समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे होना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है सर, टाइम गैप कितना होता है? टाइम गैप किसमें? सीनिंग में एंड एक्चुअलिटी में, कि एक्चुअल में वो चीज होगी और हमें पहले दिख रहा है, वो टाइम गैप होता है सर 2 मिनट। अगर आपसे पूछे बोर्ड एग्जाम में कि कितने टाइम पहले मुझे सन दिखना स्टार्ट हो जाता है और कितने टाइम बाद तक मुझे सन दिखता है, तो आपका आंसर होगा 2 मिनट। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है क्या? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस फिनोमेना को नोट करेंगे सर अपनी कॉपी में। नोट डाउन द थिंग्स। नोट कर लिया? पक्की बात है? चलिए तो बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक था, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक था वो था हमारा फिनोमेनाज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, है ना। आई थिंक कि आपको इन फिनोमेना से रिफ्रैक्शन तो फील हो गया होगा बढ़िया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और ये सारे फिनोमेनाज आपको बहुत अच्छे से आने भी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्लियर हो गया ना बात? ठीक है, तो इस लेक्चर को सीरियसली पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन फिनोमेना में से कोई सा भी फिनोमेना पूछ सकता है कि किस फिनोमेना का क्या रीजन है और कैसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर हो गई बेटा बात? चलिए बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नए जोश और नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? थैंक यू सर।